सिंह जवानों से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री 16 और 17 मई को जो है भुज का दौरा कर सकते हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भुज का दौरा होगा। रक्षा मंत्री 16-17 मई को भुज का दौरा कर सकते हैं जवानों से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस का दौरा करेंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। रक्षा मंत्री 16-17 मई को भुज का दौरा कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भुज का दौरा होगा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस का दौरा करेंगे और भुज एयरबेस जो है पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों से मुलाकात करेंगे। 16-17 मई का दौरा रक्षा मंत्री का हो सकता है। जो बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस का दौरा करेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों से मुलाकात करेंगे, जवानों से बातचीत करेंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये भुज का दौरा रहने वाला है और भुज एयरबेस का दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों से मुलाकात करेंगे और रक्षा मंत्री 16-17 मई को भुज का दौरा कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। भुज एयरबेस का दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और जवानों से रक्षा मंत्री मुलाकात करेंगे यहाँ पर। ये बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा रहने वाला है। इस बीच हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी जुड़ गए, रुक करेंगे उनका। संजय जी, जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भुज का दौरा रहने वाला है, क्या अपडेट्स आपके पास फिलहाल इस पूरे दौरे को लेकर? देखिए, अब जवानों का मनोबल बढ़ाने और उनका धन्यवाद, उनके प्रति आभार जताने का समय आ चुका है। हमने कल भी देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए थे आदमपुर जाकर के। उन्होंने सैनिकों के बीच में जाकर के समय बिताया, उनके साथ उनका हौसला बढ़ाया, उनके प्रति आभार जताया। क्योंकि आज देश को जो पूरी दुनिया में सम्मान मिल रहा है वो देश की सेना के कारण मिल रहा है। और देश की सेना ने जो अपना पराक्रम दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। तो अब जवानों के प्रति आभार जताना और उनके प्रति धन्यवाद करने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आदमपुर गए थे और अब जी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सैनिकों के बीच में जा रहे हैं और उनके प्रति आभार जता रहे हैं कि देश का जिस तरह से उन्होंने सैनिकों ने मान बढ़ाया है, पूरा देश उनके प्रति कृतज्ञ है। बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर गए थे, आदमपुर से पीएम मोदी ने एक बड़ा संदेश दिया। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, S-400 हमें पीछे देखने को मिले, MiG-29 विमान जो है वो हमें पीछे देखने को मिले थे। तो ऐसे में क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भुज एयरबेस से एक बड़ा संदेश जो है वो दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि लगातार अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये थमा है, विराम है। ये विराम है, अर्ध विराम है, पूर्ण विराम नहीं है ये। तो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और लगातार पाकिस्तान को कल भी संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश जब उन्होंने दिया था तब भी उन्होंने संदेश दिया है और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जाएंगे तो पाकिस्तान को मैसेज साफ है, संदेश साफ है कि कोई दुस्साहस किया तो फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इस बार रुका नहीं जाएगा। इस बार विराम भी हुआ है, अर्धविराम हुआ है, लेकिन पूर्ण विराम अभी नहीं हुआ है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर संजय जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अब जो है बख्शा नहीं जाएगा, दूसरी ओर पाकिस्तान को भी सीधे तौर पर संजय जी खुली यहाँ पर चेतावनी जो है वो दे दी गई है साफ तौर पर कि अब जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी साफ शब्दों में कहा गया है कि किसी भी तरह के आतंकवाद को हम देश पर हमला मानेंगे और किसी भी तरह का दुस्साहस होता है तो फिर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं, कोई सीज फायर नहीं। सीज फायर अपने आप में खत्म हो जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, जारी है। तो ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू हो जाएगा, यानी दुश्मन पर उतना ही करारा वार, उतना ही जोरदार वार फिर से करने को तैयार है भारतीय सेना। और भारतीय सेना ने अपनी ताकत दिखाई है, अपनी शक्ति दिखाई है और टेक्नोलॉजी में भी अपना हुनर दिखाया है। जिस तरीके से न्यू ग्लोबल वॉर में जिस तरह से भारत ने अपना प्रदर्शन किया है, अपने शानदार एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया है और शानदार स्ट्राइक की भारत ने पाकिस्तान पर, जिस तरह से 6 पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए, जो उनका सबसे बड़ा एयरबेस था नूर, उस पे तो भारत ने कमाल कर दिया। वहां पर दो हवाई स्ट्रिप को खत्म कर दिया, यानी पाकिस्तान का कोई भी
लड़ाकू विमान वहां से उड़ नहीं सकता। तो ये जी। बहुत बड़ी ताकत भारत ने दिखाई है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेस पर हमला करना, ये भी बहुत बड़ी ताकत दिखाई है। तो पाकिस्तान जानता है कि भारत क्या कर सकता है। जी बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि भारत ने अपनी ताकत दिखाई, वहीं दूसरी ओर संजय जी जो पाकिस्तान के द्वारा एक फेक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्या ये दौरा हो सकता है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस गए, तो इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब भुज एयरबेस जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान ने ये एक फेक नैरेटिव बनाया था। पाकिस्तान ने कहा था कि आदमपुर एयरबेस भारत का खत्म कर दिया, जी। जहां पर राफेल की पूरी पूरी स्क्वाड्रन है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर के सैनिकों के बीच में जाकर के आदमपुर एयरबेस से ही पूरे देश को संदेश दिया, दुनिया को संदेश दिया। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जा रहे हैं, तो पूंछ उनका जाना और भुज जाना ये साबित करता है कि पाकिस्तान का जितना फेक नैरेटिव है ये ऐसे ही टूट जाएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। पर पाकिस्तान के बारे में ये भी कहा जाता है कि 65 की लड़ाई हारी, 71 की लड़ाई हारी, कारगिल का युद्ध हारा, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ऐसे ही झूठा नैरेटिव हमेशा बनाया। जी बहुत शुक्रिया संजय जी आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए।